A 300 ohm resistor and a capacitor of 25/pi microfarad are connected in series to a 200 volt 50 Hz AC source. The current in the circuit is, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है 25/पाई माइक्रोफैरेड, और ये सीरीज में लगे हुए बच्चों। तो पहले हम बना लेते हैं। ये देखो ऐसे लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर। किसके साथ लगे हुए हैं? एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का वोल्टेज इन्होंने दे दिया बेटा 200 वोल्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये भी दिया है। साथ में इसकी कैपेसिटी भी क्या दिया है, देखो 25/पाई माइक्रोफैरेड, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया है 300 ओम। अब माइक्रोफैरेड को हमको फैरेड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमको सारी कैलकुलेशन MK/SA में करनी होती। तो ये बदल लिया हमने, 10⁻⁻6 आ गया। माइक्रो को जब फैरेड में बदला 10⁻⁻6 आ गया। अच्छा, हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए बच्चों इसमें हमको इसका इम्पीडेंस पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? इम्पीडेंस, क्योंकि हमको पता है ना यहाँ पे जब करंट फ्लो होती है तो करंट का फार्मूला क्या होता है? V/Z। तो मेन फंडा है कि हमको यहाँ पे Z यानी कि इम्पीडेंस पता करना पड़ेगा। अच्छा, अब इम्पीडेंस निकालने का तरीका क्या है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो Z होता है इम्पीडेंस, ये किसके बराबर होता है? तो इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट यहाँ लिख देते हैं, इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। CR सर्किट बन गया ना, कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों लगे हैं, तो C और R हो गए। अच्छा, तो Z बराबर क्या आएगा? रूट में R² प्लस XC², R² प्लस XC, जहाँ XC को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई क्यों? क्योंकि आपको Z चाहिए, तो Z के लिए क्या पता होना चाहिए? R और XC। R तो पता चल गया, XC कैसे निकालें? तो XC इधर कैलकुलेट कर लें बच्चों। तो XC पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। तो XC की वैल्यू क्या होती है? 1/2 FC, और XC को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो XC बराबर होता है 1/2 FC। यहां से आप XC कैलकुलेट कर लीजिए पहले, तब ये निकलेगा। तो XC क्या निकलेगा भाई? 1/2 F की वैल्यू 50, C की वैल्यू ये रखी जाएगी फैरेड में, यानी कि क्या आएगा 25/पाई 10⁻⁻6। पाई से पाई को हटा दें, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो XC बराबर क्या आएगा? देखो 1/25 इंटू 50 करोगे तो क्या बचेगा 1250, और 1250 इंटू 2 करोगे तो बचेगा 2500। नीचे 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। +6 होने का मतलब बच्चों 6 जीरो ऐसे लगा दो, हो गया 10⁻+6 आ गया, देखो, है ना। अब क्या आएगा बच्चों? देखो कैंसिल करके देखते हैं, 1 2 1 2 जीरो कैंसिल हुए। 25 से इसको डिवाइड करो, 25 4 जा 100 हुआ, फिर 25 00, यानी कि XC की वैल्यू आ गई 400 ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ कितना आ गया बच्चों? 400 ओम। ये वैल्यू यहाँ यूज करनी, करो भाई यूज। तो पहले आप Z निकालो, तो Z कैसे निकलेगा? रूट में R² कितना है? 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस XC कितना है बेटा? 400, तो इसका करोगे स्क्वायर। तो Z बराबर क्या आएगा बताओ? 300 का स्क्वायर कितना होता है? 90,000। 400 का स्क्वायर कितना होता है? 1,60,000। करके देख लो, स्क्वायर यही आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, तो Z बराबर क्या आएगा बताओ? यह आएगा 2,50,000, ठीक। और जब इसका रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहां से बच्चों हमको ये मिल जाएगा वैल्यू, अब इधर नोट करना है बच्चों, ठीक है। तो Z हमको यहाँ से मिल जाएगा। Z क्या मिलेगा?
ये मिलेगा, जब रूट निकालोगे बच्चों तो क्या निकलेगा, जब इसका रूट निकालोगे तो निकलेगा 500, तो क्या आएगा 500 ओम। ये जेड आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा 500 ओम। अच्छा, ये जेड आ गया, ठीक है। हमको तो बच्चों चाहिए थी करंट, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान जेड। आई V की वैल्यू पहले देखो यहाँ पे दिया था ना, V कितना दिया था 200, तो ये वोल्टेज हो गया भाई, 200 इसका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, V हो गया। तो 200 अपान जेड कितना निकाला आपने 500, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए, 0.4 एम्पियर। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2/5 और 2/5 को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0.4 एम्पियर। सो द करंट इन आरसी सर्किट विल बी 0.4 एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।